नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर कोई एक डिसीजन बनाने वाले हैं, बनाने का सोच रहे हैं, पर फिर भी उलझन है कि दो रिश्तों में से किसको चुना जाए। आपके लिए सही कौन है? पॉसिबिलिटी है कि आपके पास दो रिश्ते हैं, दोनों ही आपके साथ रहना चाहते हैं, दोनों ही शायद कंपीट भी कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किसको चुनना है, क्योंकि आपकी नज़र में कोई एक ऐसा इंसान है जो गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपके साथ परमानेंटली सेटल हो सके, आपके दूसरे रिश्ते को आपसे दूर कर सके, आपका दूसरा रिश्ता आपसे तोड़वा सके। आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए कंसल्टेशंस लेते हैं, किसी से पता करवाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी दोनों ऑप्शंस, आपके दूसरे रिश्ते आपके लिए क्या सोचते हैं, आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, ताकि आप भी उनके बारे में जान सकें और फिर सही फैसला कर सकें, अपने लिए सही इंसान को चुन सकें। आप भी अभी तक शायद कंफ्यूज्ड ही हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके हिसाब से आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन किसके लिए है। अगर किसी के लिए है भी तो या तो आपका मन नहीं मानता, या फिर आपको समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी वजह एक उलझन है या फिर एक गलत फहमी भी है। जब भी आप कंसल्टेशंस लेते हैं या फिर इस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस इंसान के बारे में दी जाती है जो आपके साथ गलत कर रहा है, गलत तरीके अपना रहा है ताकि आपको ट्रैप कर सके, आपको ये बताया जाता है कि वो इंसान अकेला है या फिर अकेला महसूस करता है, या फिर उसे अकेले रहने का डर है, वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा नहीं सकता, या फिर उसको डर है कि कहीं जिम्मेदारियां उसके सर पर आ ना जाएं। वो या तो इमोशनली स्ट्रगल करता है या फिर फाइनेंशियली, या फिर उसको डर है कि फ्यूचर में उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल देखनी ना पड़ जाए। जब आप ये बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही इंसान आता है जो इस वक्त अकेला है, जिसके पास सपोर्ट नहीं है, ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं है, या तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर उसके साथ हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों में होंगे जो डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, या फिर जिनके सर पे जिम्मेदारियां हैं और उनका यही सपना है कि उनका भी परिवार हो, उनका भी साथ देने वाला कोई हो। तो आपकी शक सीधी उन्हीं पर चली जाती है। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि यही वो इंसान हो, पर ऐसा जरूरी भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप कंसल्टेशंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इस तरह की वीडियोस देखते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, तो वो किसी की माइंड रीडिंग कर रहे होते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो इमोशनली कैसा महसूस करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप तक दी जाती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, पर हाँ, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें अकेले रहने का डर नहीं होता, क्योंकि वो तो अकेले रह रहे हैं। पर हाँ, ये भी हो सकता है कि वो अकेले रहकर स्ट्रगल करके थक चुके हैं और वो आने वाले कल में इसी तरह जीना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवारों में रहते हैं, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, उनके पार्टनर उनके साथ ही क्यों ना हो, पर उनके अंदर एक डर बना रहता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया,
अगर उनके पार्टनर ने किसी और को चुन लिया तो फिर क्या होगा? फिर उन्हें अकेले रहना पड़ेगा, फिर उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, फिर उन्हें स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। और यही उनका डर ही उन्हें ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर देता है। चाहे वो परिवार में रहते हैं, फिर भी खुद को अकेला समझते हैं, अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपना दुख, अपना दर्द किसी से बांट नहीं सकते। या तो वो अपनी इस दर्द को अपने साथ ही रखते हैं ताकि समाज में उनकी इंसल्ट ना हो, लोग उनके बारे में बातें ना करें, या फिर वो जाहिर ही नहीं होने देते कि उनके मन में क्या चल रहा है, ताकि किसी को उन पर शक ना हो कि वो अपने किस प्लान पर काम कर रहे हैं और उनका प्लान असल में क्या है। तो वो जो भी कर रहे होते हैं छिप कर रहे होते हैं ताकि किसी को इसकी खबर ही ना हो। तो इसलिए जब भी आप किसी पर शक करें तो बहुत सोच समझकर, उनकी मेंटल स्टेट को देखकर, उनके माइंड को पढ़कर, उनकी फिजिकल स्टेट, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर नहीं। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलेगी उसके आधार पर आप कहीं ऐसे इंसान पर शक ना कर लें जो ऐसा कर ही नहीं रहा, जो गलत कर ही नहीं रहा। अब से ध्यान से देखिएगा कि इस तरह की मेंटालिटी किस इंसान की है, कौन सा इंसान अंदर से इनसिक्योर है, किसके अंदर इस तरह का डर है कि कहीं वो फ्यूचर में अकेला ना रह जाए। ये आपकी दोनों ऑप्शंस में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों रिश्तों के साथ वक्त बिताया है, आप उन दोनों को अच्छे से जानते हैं, तो ये फैसला भी आप ही बेहतर कर सकते हैं। कंसल्टेशंस देने वाले आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, और वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है वो शायद आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी फ्यूचर में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पर ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही कोई फैसला करिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कोई भी फैसला करने से पहले एक बार कंसल्टेशन लेंगे या फिर खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए आपको ये जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कंसल्टेशंस लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड मत करिएगा। अपने दिल से पूछिएगा और अपनी समझ से ही कोई फैसला बनाइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी।